अगर आप बिहार में हो तो आपको बिहारी आनी चाहिए, बंगाल में हो तो बंगाली, गुजरात में हो तो गुजराती, हरियाणा में हो तो हरियाणवी। तुम अपनी भाषा के संबंध में एक दूसरे से लड़ाई करते चले जाओ। वो आएंगे, तुमसे तुम्हारा धर्म पूछेंगे और अगर तुम हिंदू हो तो वो तुम्हें गोली मारेंगे और चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बातें और आज का ये वीडियो आपको बहुत एग्रेसिव लग सकता है, लेकिन मैं बहुत सोच के समझ कर ये वीडियो बना रहा हूं। सही कहा था किसी ने कि हम हिंदू हिंदू नहीं होते, हम जाट में, गुज्जरों में, यादवों में, ब्राह्मणों में, राजपूतों में और न जाने कितने जातों में बट जाते हैं। इसीलिए हमारी आइडेंटिटी हिंदू की नहीं होती, हमारी आइडेंटिटी व्यक्ति विशेष की होती है। या तो मैं पंडित हूं, या तो मैं यादव हूं, या मैं राजपूत हूं, या मैं किसी और कास्ट का हूं। आज कश्मीर के पहलगाम में जो घटना सुनने को मिला है वो बहुत ही दर्दनाक और अत्यंत बुरा है। इससे ज्यादा गंदा हमारे देश में क्या हो सकता है कि अगर हम हिंदू हैं तो हमें गोली मार दिया जा रहा है। आप सोच के देखो, आप किसी जगह पे हो, आपसे आपका कास्ट पूछा जा रहा है और कास्ट पूछने के बाद गोली मार दी जा रही है। ये बातें, इस तरह की हरकतें किसी एक समुदाय के प्रति आपके एक विचार को उत्पन्न करता है या नहीं? ये बहुत ही निम्न स्तर की बातें हैं, बहुत ही गंदी बातें हैं। लेकिन आज इस बातों पे पूरे देश को खड़ा होना होगा, चाहे वो किसी भी कौम का हो, कि अगर ऐसी घटना होती है कि अगर आपके रिलीजन को पूछ के आपको टारगेट किया जाता है तो इससे बुरा तो भारत में कुछ नहीं हो सकता। कितने कपल उसमें ऐसे थे जो घूमने गए थे, जो टूरिस्ट थे, जो अपने हॉलीडे का मजा ले रहे थे, कितने अपने हनीमून पे गए थे। उनमें से किसी एक कपल के हस्बैंड को गोली मार दिया गया और उसकी पत्नी बोली, अगर तुमने मेरे हस्बैंड को मारा है तो मुझे भी मार दो। और जवाब आता है, जाओ मोदी से कह देना। आप सोच के देख सकते हो कितनी क्रूरता और कितनी बुरी भावनाएं हम सबके खिलाफ अंदर में भरी हुई है। जब कश्मीर फाइल्स बना था, हमने और हमारे ऐसे हजार लोगों ने, कुछ ने अच्छे कमेंट करे, कुछ ने बुरे कमेंट करे, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ सच्चाई थी और बहुत हद तक सच था वो। हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस सदी में रह रहे हैं। इस सदी में अगर इस तरह की घटना होती है तो ये काफी दर्दनाक और शर्मसार कर देने वाला है। क्या कसूर था उन बच्चों का, क्या कसूर था उन लोगों का जिन लोगों पे आज गोलियां चली है? और कह देना मोदी से, हाँ उसने और हमने मोदी को कह दिया है, जवाब मोदी से भी आने वाला है, बता देंगे तुम्हें। ये बहुत ही एग्रेसिव बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आपको अपने देश को, अपने आप को मजबूत बनाना होगा, और मजबूत किसी सत्ता पक्ष को मजबूत करने से होता है। आप कितना भी विरोधी हो जाओ किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कितना भी सपोर्ट में हो जाओ किसी पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन जब बात देश की आती है तो आपको एकजुट होकर किसी एक नेता को, एक नेतृत्व को सपोर्ट करना पड़ता है। नहीं तो ऐसे लोग जिंदा नहीं रहने देंगे आपको। कोई ठीक नहीं है, ये कश्मीर में घुस रहे हैं, अभी बंगाल में भी चल ही रहा था, फिर बिहार में घुसेंगे, उड़ीसा में घुसेंगे, मणिपुर में प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे करके ये समाप्त कर देंगे आपको और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत मजबूती से, बहुत डट के ऐसे लोगों के सामने स्टैंड लेना है और सपोर्ट करना है अपने नेतृत्व को कि हम सब, पूरे देश आपके साथ हैं। जब चुनाव होगी, जब बातें होंगी तो देखा जाएगा हम आपके मत में भी, हम आपके सपोर्ट में मत डाल रहे हैं या आपके विरोध में। लेकिन जब इस तरह की घटना होगी और कहा जाएगा कह देना मोदी से, तो फिर हम मोदी से ही कहेंगे और जवाब भी मोदी ही देगा। फिर पूरी दुनिया का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हम अत्यंत क्रूएल हैं या हम किसी एक कौम के खिलाफ कुछ ज्यादा ही बुरा बन रहे हैं। कारण यही है दोस्तों। और बदनाम सारे मुस्लिम बेकार नहीं होते, सारे मुस्लिम क्रिमिनल नहीं होते। कुछ 1 2 4 5 10 के कारण सारे के सारे कौम को बदनाम किया जा रहा है।
अगर ये रिलीजन वाली बात नहीं होती तो हम और आप उसे टेररिस्ट कह रहे होते। लेकिन जब रिलीजन पूछ के मारा जा रहा है तो वो सिर्फ टेररिस्ट नहीं है, वो कट्टर एक कौम के व्यक्ति हैं। बहुत सोचने की बात है, बहुत समझने की बात है। इतने निर्मम हत्या, इतने लोग रो रहे हैं। जब मैंने वो वीडियो देखा, जब मैं वो बहुत सारे न्यूज चैनल्स का सुना, मैं रोया, ऑलमोस्ट मैं रो दिया। स्थिति ये थी, कोई कैसे कर सकता है इतना क्रुएल्टी? इसका जवाब दिया जाएगा और उतने ही जोर शोर से दिया जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। और वो लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, वो लोग शहीद हुए हैं, वो लोग अमर हुए हैं, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। थैंक यू सो मच।